बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज की हमारी वीडियो है लैंग्वेज इम्पोजिशन के ऊपर। हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ लैंग्वेज इम्पोजिशन, व्हाट इज़ लैंग्वेज इम्पीरियलिज्म, ये टर्म क्यों यूज़ होती है सोशल लिंग्विस्टिक्स में, कॉलोनियलिज्म और लिंग्विस्टिक्स इम्पोजिशन या इम्पीरियलिज्म का आपस में क्या लिंक है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट कॉन्सेप्ट, इम्पोजिशन। इम्पोजिशन का मतलब होता है किसी चीज़ पर मुसल्लत करना, फोर्सफुली बर्डनाइज करना। लिंग्विस्टिक्स इम्पोजिशन का मतलब होता है कि एक लैंग्वेज को किसी दूसरी लैंग्वेज के स्पीकर्स पर इम्पोज करना। यानी कि अगर दो लैंग्वेजेस हैं, एक लैंग्वेज डोमिनेंट है और दूसरी लैंग्वेज डोमिनेंट नहीं है, तो उस डोमिनेंट लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज के ऊपर इम्पोज करना, आइदर फोर्सफुली आइदर थ्रू कॉलोनियलिज्म, दिस इज कॉल्ड लिंग्विस्टिक्स इम्पोजिशन। इस टर्म को हम लिंग्विस्टिक्स नेशनलिज्म भी कहते हैं और लैंग्वेज एम्पीरियलिज्म भी कहते हैं। बेसिकली ये 1930 में फर्स्ट टाइम टर्म यूज़ हुई थी, एक एवेल्यूएशन के थ्रू, एक क्रिटिक के थ्रू। इंग्लिश में एक टर्म है लिंग्विसिज्म। लिंग्विसिज्म का मतलब होता है लिंग्विस्टिक डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन का ये मतलब है, बेसिकली ये फिलिप्सन की थ्योरी थी। उसने ये कहा था कि लिंग्विसिज्म जो है बहुत सी चीज़ों के साथ लिंक करता है। जैसे लिंग्विसिज्म का मैंने आपको बताया लैंग्वेज डिस्क्रिमिनेशन होती है, यानी कि लोगों के दरमियान लैंग्वेज की बेस पे एक डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट कर देते हैं। वो डिस्क्रिमिनेशन हमारे पास रेशियल भी हो सकती है, जेंडर बेस भी हो सकती है, बहुत से इश्यूज हमारे सामने आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि जो लैंग्वेज डोमिनेंट होती है उसके रूल्स एंड रेगुलेशन ज़्यादा होते हैं, उसको ज़्यादा पॉलिसीज़ बना के दी जाती हैं, वो ज़्यादा डोमिनेंट होती है तो उसका ज़्यादा यूज़ किया जाता है, और मोर ओवर उसको बाकी स्पीकर्स पे, जो बाकी लैंग्वेजेस होती हैं, उन पर इम्पोज भी किया जाता है। किस हवाले से डिस्क्रिमिनेशन होती है कि जो डोमिनेंट लैंग्वेज होती है उसकी जाहिर है वोकैबुलरी रिच होती है, ठीक है, डायलेक्ट ज़्यादा होते हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी होते हैं, बहुत से फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो उस लैंग्वेज को डोमिनेंट बनाते हैं। तो लिंग्विस्टिक इम्पोजिशन का लिंग्विसिज्म से ये लिंक भी है कि लिंग्विसिज्म हमें रेसिज्म की तरफ लेके जाता है, यानी कि हम रेस के लिहाज से डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलने वाले लोगों में एक डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट कर देते हैं कि द ग्रुप ऑफ पीपल हु इज़ स्पीकिंग दिस लैंग्वेज इज़ डोमिनेंट एंड द ग्रुप ऑफ पीपल हु इज़ नॉट यूजिंग दिस लैंग्वेज, हम उस पर दूसरी लैंग्वेज को इम्पोज करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास है लिंग्विस्टिक इम्पोजिशन, यानी कि एक लैंग्वेज, एक डोमिनेंट लैंग्वेज का किसी दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र होना। नेक्स्ट वी हैव लिंग्विस्टिक्स एम्पीरियलिज्म इन सोशियो लिंग्विस्टिक्स। एम्पीरियलिज्म की टर्म अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ तो सिंपली ये कि किसी गवर्नमेंट का या किसी कंट्री का किसी जगह पर रूल करना इम्पीरियलिज्म कहलाता है। लेकिन यहाँ पर इम्पीरियलिज्म, लिंग्विस्टिक इम्पीरियलिज्म का ये मतलब है कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल दूँ कि अगर एक कंट्री है, ठीक है, वो जाकर किसी और कंट्री पर रूल कर रही है। अब वो रूल क्या कर रही है, वो इम्पीरियलाइज्ड कर रही है दूसरी कंट्री को, ठीक है। अब उससे क्या होगा कि वो अपनी लैंग्वेज भी इम्पोज करेगी दूसरी कंट्री के ऊपर। दिस इज लिंग्विस्टिक्स इम्पीरियलिज्म इन टर्म ऑफ इम्पीरियलिज्म। वैसे ये एक ब्रांच बन चुकी है लिंग्विस्टिक्स की, ठीक है, एक बहुत ही वाइड ब्रांच है जिसमें डिस्कस किया जाता है लिंग्विस्टिक्स इम्पीरियलिज्म को, बेसिकली डोमिनेंट लैंग्वेज के ट्रांसफ़र को, ठीक है। और यानी कि ये थ्योरी हमें ये कहती है कि एक टाइम में एक ही लैंग्वेज की जगह होती है। इसके अलावा अगर कोई दूसरी लैंग्वेज आके डोमिनेट करे या सप्रेस हो, वो लिंग्विस्टिक्स इम्पीरियलिज्म के अंडर आती है। क्योंकि लैंग्वेजेस जो हैं हम यूज़ कर, यहाँ पे मैंने दो टर्म्स लिखी हुई हैं, वर्नेकुलर और लिंगुआ फ्रांका वेरिटीज़। इसका मतलब ये है कि नेटिव लैंग्वेज का यूज़ होना, जो हमारी मुकामी ज़ुबान है, नेटिव लैंग्वेज है, हम उस तरह से ही लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। सो नेक्स्ट वी हैव कॉलोनियलिज्म एंड लिंग्विस्टिक्स इम्पोजिशन। कॉलोनियलिज्म का क्या मतलब है? सिंपल अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूँ तो अगर कोई कंट्री जो है वो, या कोई भी गवर्न करता है कंट्री को, उसको एक कॉलोनी की शेप दे देता है उसको या उसके इर्द गिर्द के इलाकों को, और उस पर लैंग्वेज का इम्पोज होना, कॉलोनियलिज्म और लिंग्विस्टिक्स इम्पोजिशन आपस में इंटरलिंक्ड है। जैसा कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि बहुत सी ऐसी कंट्रीज़ हैं, इनफैक्ट इन पाकिस्तान, स्टूडेंट्स एंड जॉब होल्डर्स आर सपोज टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज लर्न करने का एक बहुत बहुत ज़्यादा एक, यू कैन से फोर्सफुली भी कहा जाता है कि यू हैव टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज, आपको इंग्लिश लैंग्वेज अडॉप्ट करनी पड़ती है टू कीप पेस विद द वर्ल्ड। तो ये क्या है? दिस इज़ लिंग्विस्टिक इम्पोजिशन। क्यों? क्योंकि एक डोमिनेंट लैंग्वेज का किसी दूसरी लैंग्वेज के ऊपर, यानी कि इम्पोज होना, दैट इज़ लिंग्विस्टिक इम्पोजिशन। अब होता क्या है कि जब भी कोई कंट्री पावर में होती है, ठीक है, जब भी कोई सुपर पावर हो या कोई भी हो, वो जब वो कॉलोनीज बनाए या
किसी भी किस्म की गवर्नमेंट करे वो अपनी लैंग्वेज किसी दूसरी कंट्री पर इम्पोज करे, दैट इज़ लिंग्विस्टिक इम्पोजिशन. Now we are coming towards conclusion. The effect of linguistics imposition does not only entail power and dominance over other languages. वो कहता है ऐसा नहीं है कि लिंग्विस्टिक इम्पोजिशन जो है वो सिर्फ पावर ही दूसरों पर लेकर आती है या डोमिनेंस ही करती है, लेकिन ज़्यादातर इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं कि ये सोशल इनइक्वालिटीज़ का बाइस बनती है. क्यों? क्योंकि जाहिर है जब हम लोगों के दरमियान डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट करेंगे, उनके दरमियान एक बाउंड्री क्रिएट करेंगे कि दिस लैंग्वेज इज़ डोमिनेंट, दिस लैंग्वेज इज़ इन द माइनर ग्रुप, माइनॉरिटी ग्रुप, तो क्या होगा कि एक डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट होगी. एक रेस जो हम कहते हैं कि एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, एक जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एक यहाँ पर पैदा हो जाती है कि हम लोग जो है एक लैंग्वेज को सुपीरियर समझ रहे हैं और बाकी लोगों को उस लैंग्वेज के लिहाज से इन्फीरियर समझ रहे हैं. तो यहाँ से लिंग्विस्टिक्स कन्फ्लिक्ट भी जनरेट होते हैं. So this was all about today's video and I hope that the concept is clear so far.